ये समझते हैं कि जब बड़े नेताओं को, खास तौर से केंद्रीय नेतृत्व को मैदान में उतारा जाता है, केंद्र से बड़े नेता वहां जाकर प्रचार करते हैं तो कितना असर पड़ता है। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं सभाओं को संबोधित करने तो कितना फर्क पड़ता है। बिहार में उसमें क्या नजर आया, अगर आप यहां देखें, उन्होंने कुल जो 12 रैलियां की उसमें से अगर आप देखेंगे तो 23 अक्टूबर को पहली रैली उन्होंने जब की, सासाराम, गया और भागलपुर, इन 3 जगहों पर जाकर उन्होंने रैलियां की। यहां पर सीट सासाराम में 7, गया में 10, भागलपुर में 7। और अभी सासाराम का जाहिर है फिगर फ्रीज होना बाकी है, लेकिन अगर गया में आप देखेंगे तो 3 में आगे और भागलपुर में 3 में एनडीए आगे चल रहा है। और यह इस बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने असर डाला है। 23 अक्टूबर के बाद जो रैलियां हुई हैं जरा वो भी दिखाइए। 23 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर को गए वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना। सीटें यहां दरभंगा 6, उसमें से 4 में बढ़त, मुजफ्फरपुर 11 में से 3 में आगे, पटना 14 और उसमें 5 में आगे। आप देखें हर बार जब वो पहुंचे, और अगर आप इस तरीके से देखेंगे जो कुल 110 रैलियां प्रधानमंत्री, 110 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर माना जा रहा है, क्योंकि इन तमाम जगहों पर 12 जगहों पर जहां वो गए उस जगह पर आने वाली सीटें 110, इसमें से कन्वर्जन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसा रहा। 28 अक्टूबर के बाद अगला देखिए, 28 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे 1 नवंबर को छपरा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण। इसमें से सीटें छपरा 10, समस्तीपुर 10, पूर्वी चंपारण 10, छपरा में 3 में बढ़त, समस्तीपुर में 1 में, पूर्वी चंपारण में 7। और इस तरीके से यहां भी आप ये देख रहे हैं, हालांकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि नतीजों और रुझानों के नतीजों में परिवर्तित होने में अभी वक्त है और अभी करोड़ों की काउंटिंग बाकी है, लेकिन फिर भी क्या जिसको कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी को काटने में कामयाब रहा है, क्या वो है वाकई वैसा। 4 नवंबर पश्चिमी चंपारण, सहरसा, फॉरबिसगंज में रैली, सीटें 9, 4, 6, पश्चिमी चंपारण में इनमें से 7 में आगे, सहरसा में 1, फॉरबिसगंज में 6 में से 3 आगे। यही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2-3 बातें अहम कही, एक, विकास की परियोजनाओं को अटकने और लटकने ना दें। दूसरी बात यह कि यहां पर डबल इंजन की सरकार है, उसको चलने दे, डबल युवराजों वाली सरकार नहीं। क्या स्ट्राइक रेट के हिसाब से वाकई उन्होंने जो बातें जाकर कहीं लोगों को अपील कर गई, और इस हिसाब से स्ट्राइक रेट क्या कहता है जरा वो भी अगर देखने की कोशिश करेंगे। 110 सीटों पर असर हुआ जब वो रैली करने गए, और स्ट्राइक रेट 58% का। 110 में से 64 में एनडीए अभी या तो जीत चुकी है, बढ़त बनाया हुआ है। महागठबंधन ने 43 में जीता या बढ़त बनाया, एलजेपी ने 1 जीता या बढ़त बनाया और अन्य 2। इस हिसाब से अगर एनडीए की 64 आप देखेंगे तो 58% का स्ट्राइक रेट होता है, जो कि बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट, 50 से ऊपर। जाहिर है इसके आसपास अभी दूसरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही, क्या वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन गए?